जितने भी भाई एनसीसी कर रहे हो और आपको एनसीसी का पेपर देना है ना, तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि किस पार्ट से कितना नंबर का पूछा जाएगा। और देखो, अगर आप ड्रिल पार्ट से 10 नंबर का है ना, तो आप ड्रिल से पूरा का पूरा कर दोगे और मैप रीडिंग से एक भी नहीं करोगे ना, तो फिर आप फेल हो जाओगे। क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ भाई, आप लोग पूरा तैयार कर लेना। और ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि किस पार्ट से कितना नंबर का पूछा जाएगा और किस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। ये मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। और देखो, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये देखो, ये पुराना पेपर है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये सब पुराना पेपर है, जैसे 2010 का, 2012 का, 2013 का, 2014 का। तो ये पहले का पूछा गया प्रश्न है, जो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है और मैं अपने दोस्तों से लिया हूँ। इसी में से मैं अपना तैयारी करता हूँ और इसी में से मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी अपना, जिन भाइयों को पेपर देना होगा, तो आप लोग अपना तैयार कर लेना। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ किस पार्ट से कितना नंबर का पूछा जाएगा। और देखो, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों के सामने है, पहले का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। और इसी तरह मिलेगा, ठीक है ना। देखो, यहाँ सबसे पहले ड्रिल दिया है और ये सब जितना भी है ना, इसमें भी ड्रिल दिया है। और फिर ये जो दिया है, इसमें भी ड्रिल दिया है। ये वाला देखो, इसमें भी ड्रिल दिया है। तो मिला जुला कर सभी में सबसे पहले ड्रिल दिया है। ड्रिल से पता है क्या क्या पूछा गया है। देखो, ड्रिल का बुनियादी वसूल लिखो, लाइन तोड़ विसर्जन में मतलब क्या अंतर होता है, और मतलब वर्ड्स ऑफ कमांड कितने भागों में बांटा गया है, यही सब पूछा गया है। तो ड्रिल के बाद मतलब ड्रिल 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा वेपन, कुल अंक ये दिया है ना, वेपन ट्रेनिंग, जैसे हथियार के बारे में पूछा जाएगा। देखो, .22 राइफल दिया है, तो .22 राइफल के बारे में, SLR के बारे में और LMG के बारे में। ये आप लोग 5.56 इंसास राइफल के बारे में, इसका कारगर रेंज आप लोग याद कर लेना, और इसका मजल वेलोसिटी कितना है, और कितना इसका मैगजीन क्षमता है, इसका मैगजीन का वजन कितना होता है, ये सब आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना, वेपन ट्रेनिंग में। और ये 35 नंबर का पूछा जाएगा हथियार के बारे में, तो इसको आप लोग याद कर लेना। और तीसरा नंबर पर देखते हैं क्या है। आप लोग को ये जो 5 अंक वाला नंबर है ना, इसको तो आप लोग नहीं छोड़ना भाई। देखो, राष्ट्रीय एकता से 30 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ आप लोग खुद देख लो, राष्ट्रीय एकता से 30 नंबर का पूछा जाएगा। और सबसे पहले पूछा गया, राष्ट्रीय एकता किसे कहते हैं, संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो ऐसे जितना भी प्रश्न होगा आप लोग याद कर लेना। देखो, दूसरा दिया है कि जातिवाद से आप क्या समझते हैं, जातिवाद राष्ट्रीय एकता में किस तरह से बाधा डालता है, तो ये 10 नंबर का है। और भाई देखो, 10 नंबर वाला तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ना, नहीं तो 2-2 नंबर वाला 5 करोगे ना, 10 नंबर वाला एक ही में हो जाएगा। तो 10 नंबर वाले पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। देखो, ये नीचे दिया है, नीचे लिखे धार्मिक स्थल किन किन राज्यों में है, तो ये भी 10 नंबर का दिया है। अमरनाथ कहाँ पर है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, सारनाथ मंदिर कहाँ पर है, जगन्नाथपुरी कहाँ पर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। तो इसको आप लोग याद कर लेना, सारा मंदिर याद कर लेना, ठीक है ना। 10 नंबर का दिया है, इसको आप लोग नहीं छोड़ना। और नीचे देखो, 5 नंबर का दिया है, भारत का 5 भाषाओं के नाम लिखो। तो ये तो सबको पता होगा, फिर भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है ना। अब बात आ जाता है नीचे, व्यक्तित्व विकास एवं नेतृत्व। तो ये तो यार 65 नंबर का दे दिया है, आप लोग खुद देख लो भाई, ये 65 नंबर का दे दिया है। यहाँ देखो, 65 अंक यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लो, उधर उल्टा मतलब दिखाई दे रहा होगा। इसमें व्यक्तित्व विकास में दिया है, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो ये 10 नंबर का है, ठीक है ना। व्यक्तित्व विकास में इसको आप लोग नहीं भूलना, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ये सबको पता होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग याद कर लेना। अब बात आ जाती है नेतृत्व के 10 गुण, इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा गया है, सभी में मैं देखा हूँ, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। फिर आता है अच्छे चरित्र से आप क्या समझते हैं, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। और नेतृत्व में सहनशीलता से आप क्या समझते हैं, ये सब मतलब ये पता है, व्यक्तित्व विकास में ये सब पूछा जाएगा। तो ये 5-5 नंबर का है, 10-10 नंबर का है, तो 10 नंबर वाला तो आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ना। और ये जितना इंपॉर्टेंट है, देखो, व्यक्तित्व के विकास से आप क्या समझते हैं, तो ये सब आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। अब बात आ जाती है व्यक्तित्व विकास के बाद आ जाता है आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन 15 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आपदा के दौरान कैडेटों का योगदान लिखो। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लेना। और नीचे आ जाता है 5 नंबर का, तो ये सब जीके से थोड़ा बहुत पूछ लेगा, इसको आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है ना। अब आ जाता है सामाजिक सेवा, तो ये पूरा का पूरा 30 नंबर का है, तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। जन धन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सामाजिक सेवा के प्रमुख उद्देश्य क्या है,
रक्तदान से क्या लाभ है, वृक्षारोपण से क्या है, तो ये सब आप लोग याद कर लेना। सामाजिक सेवा से 30 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है ना। और किस टाइप पूछा जाएगा ये तो मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ। और बाकी रूढ़ी चिन्ह जो होता है ना, मंदिर किस तरह बनता है, मस्जिद किस तरह बनता है, और लड़ाई का मैदान मतलब किस तरह रहता है, रोड किस तरह रहता है, चर्च किस तरह रहता है, कब्रिस्तान किस तरह रहता है, तो ये सब दिया है। ये 10 नंबर का है, तो इसको भी आप लोग पूरा का पूरा देख लेना, ठीक है ना। अब आ जाता है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। तो फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट दोनों आप लोग देख लेना, 25 नंबर का है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग देख लेना। और बाकी अब तो कुछ नहीं बचा है, मैं आप लोग को सब कुछ बता ही दिया हूँ। एक बार मैं आप लोगों को फिर से दोहरा दे रहा हूँ कौन सा मतलब कितना नंबर क्या आएगा। देखो ड्रिल वाला आएगा 10 नंबर का, ठीक है ना। और आ जाता है दूसरा नंबर पर शस्त्र प्रशिक्षण वेपन ट्रेनिंग आएगा 35 नंबर का। और तीसरा नंबर आ जाता है आपका राष्ट्रीय एकता 30 नंबर का आएगा, ठीक है ना। और फिर आ जाता है व्यक्तित्व विकास, तो व्यक्तित्व विकास 65 नंबर का आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर दिया है। और उसके बाद से आ जाता है आपदा प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन 15 नंबर का आएगा, ठीक है ना। अब आ जाता है ये आ जाता है सामाजिक सेवा, तो सामाजिक सेवा 30 नंबर का आएगा। अब आ जाता है आपका स्वास्थ्य एवं साफ सफाई, ये आ जाएगा आपका 25 नंबर का, ठीक है ना। आप लोग नोट करते जाना, वैसे नहीं काम चलेगा, नोट करते जाना तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद से आपका पूरा ये रूढ़ी चिन्ह बनाने का आ जाएगा। उसके बाद से पूरा का पूरा खत्म हो गया है, बाकी सब आप लोग कर ही लोगे। तो जितना भी इम्पोर्टेंट था मैं आप लोग को बता दिया हूँ भाई। आप लोग नोट कर लेना किस चैप्टर से कितना नंबर का आएगा।